आप सब पर सलामती हो। खुमार 12 बंकवी का लिखा हुआ है। हाले गम उनको सुनाते जाइए। शर्त ये है मुस्कुराते जाइए। आपको जाते न देखा जाएगा। शम्मा को पहले बुझाते जाइए। दुश्मनों से प्यार होता जाएगा। दोस्तों को आजमाते जाइए। रोशनी महदूद हो जिनकी खुमार, उन चरागों को बुझाते जाइए। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब कुस्तुनतुनिया को फतह करके वतन वापस लौट रहे हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की आमद के हवाले से शहर भर में, मुल्क भर में तैयारियां इस वक्त ज़ोरों शोर से जारी हैं। कहीं पे गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं और कहीं पे गाड़ियां लाने के लिए इंतज़ाम किए जा रहे हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की आमद पर लाहौर शहर पे फूल भी निछावर किए जाएंगे। 21 अक्टूबर को सेस्ना तैयारे लाहौर शहर पे फूल गिराएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने निजी फ़ज़ाई कंपनी से राबिता किया और निजी फ़ज़ाई कंपनी को सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इजाज़त भी दे दी है कि भाईजान आप उड़िए और पूरे शहर पे फूल बरसाइए। सीए ने फूल निछावर करने की इजाज़त का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया कि लो भाई, ये वो रुका है, इसको देखो। और पूरे शहर पे 2 घंटे तक नवाज़ शरीफ साहब की आमद दोपहर 3 बजे है, तो 1.5 घंटा 2 तैयारे शहर पे फूल ही निछावर करते रहेंगे कि पिया घर वापस आ रहा है। तो ढोल माइया जो घर वापस आ रहा है, वो उसका जो इस्तकबाल किया जा रहा है, उसने वर्ल्ड कप भी जीत रखा है, उसने कुस्तुनतुनिया को भी फ़तह कर रखा है, उसने सीरिया की जंग में शाम को फ़तह भी दिलवा दी है, उसने पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा मंजरनामा वज़ा कर दिया है कि जिसके बाद उसका शायान शान इस्तकबाल करना ज़रूरी है। मैं एनी शाहिद हूँ, कल रात बरकत मार्केट गार्डन टाउन में एक अवामी खिदमत मरकज़ खोला गया पुलिस की जानिब से, जहाँ पे लाइसेंस बनाए जाएंगे। उसका इफ्तिताह कुछ दिनों पहले भी सीएम साहब और आईजी साहब की तरफ से किया गया, लेकिन कल फिर से इफ्तिताह था उसका। तो उसके इफ्तिताह के मौके के ऊपर मैं वहाँ पे पहुँचा, तो मुझे उसके साथ वाली बिल्डिंग में जाना था। तो मैंने राइट टर्न लिया, तो उन्होंने कहा जी कि यहाँ से आप टर्न नहीं ले सकते। मैं आगे चला गया, आगे से टर्न लेके आया, तो उन्होंने कहा जी आप सीधे भी नहीं जा सकते। मैंने कहा कि भाई पार्किंग में गाड़ी खड़ी करनी है तो किधर से जाऊंगा? तो उनका ये कहना था कि सीएम साहब आ रहे हैं तो प्रोटोकॉल लगा हुआ है, आप इधर से नहीं जा सकते। अतराफ की तमाम दुकानें बंद करवा दी गई थी और वहां पे नकलो हरकत को महदूद कर दिया गया था। लेकिन थोड़ी ही देर में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के नारे लगाता हुआ शेर आया का एक बड़ा सा ट्रक, जिसके ऊपर होर्डिंग बोर्ड्स लगे हुए थे, बड़े बड़े स्पीकर्स लगे हुए थे, वो वहां से गुजर रहा था। उसे गुजरने की इजाजत है, उसको किसी की तरफ से नहीं रोका गया। दूसरी तरफ आलम यह है कि मीनार पाकिस्तान पे पोस्टर्स जो आवेज़ा किए गए थे, उन पोस्टर्स के ऊपर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की तस्वीर के ऊपर स्याही फेंक दी गई और वहाँ पे चोर चोर के नारे लगाए गए। ये वो है जहाँ पे 3 दिन पहले से कंट्रोल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने संभाल लिया हुआ है, जहाँ पे तमाम तर इंतजाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है। तो वहाँ पे पोस्टर्स के ऊपर हालात ये हैं, और दूसरी तरफ शहर भर में जहाँ पे लोग मौजूद हों या ना हों, उनके घरों के ऊपर भी फूल बरसाए जाएंगे, और जहाँ पे लोगों ने होना है वहाँ की सूरत हाल क्या है। सलमान अकरम राजा साहब सीनियर कानूनदान है, वो ये कहते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट इस मुल्क में कैसे तब्दील होता है। एक ज़माने में बेनज़ीर भुट्टो को नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट करार दिया गया था और 1990 में ये फैसला किया गया था कि उनको वापस कभी इक़्तिदार में नहीं आने देना। क्या क्या नहीं किया गया उस वक्त, मगर बाद में फिर बेनज़ीर मंजूर नज़र हो गई और कहा गया कि नहीं, इनको ही लाना है। इस मुल्क में चंद अफराद फैसला करते हैं कि कौमी मफाद में क्या है, कौन सा सियासतदान काबिल कबूल है और कौन सा नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि हर 2-4 साल बाद ये बात बदल जाती है। उसके लिए ज़रूरी है कि कानून अपने उसूलों पर खड़ा नजर आए, वक्त सियासी हवा के साथ मुताबिकत करता दिखाई दे। अब 24 अक्टूबर को ये होगा कि मियाँ साहब की चूंकि अपील खारिज हो चुकी है, तो वो उसकी बहाली की दरख्वास्त देंगे कि जो सज़ा मुझे दी गई है उसको मुअत्तल किया जाए। मियाँ साहब 24 अक्टूबर तक जमानत पे हैं। अब 24 अक्टूबर को उन्हें एक नया ऑर्डर लेना होगा जो उन्हें कैद से बचा सके। ये पहली बार हुआ है, बकौल सलमान अकरम राजा साहब। मैं अदालतों के फैसलों के ऊपर नहीं तनकीद करता भाई, ये सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर अदालतों को देखते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक शख्स जो मफरूर है, सज़ा याफ्ता है, उसे ये सहूलत दी गई। अगर कोई शख्स सजा याफ्ता नहीं है और वो कहे कि मैं कोर्ट के सामने आके खुद को सरेंडर करता हूं, तो उसे ढेर सारी मिसालें आपके सामने आ जाएंगी। वो कहते हैं हमारी तो इस्तदा है और मैं अपील कर रहा हूं कि साइफर के हवाले से या दूसरे मुकदमात की कोई वजह नहीं है कि उनकी समाअत बंद कमरे में हो। अब हमको पता होना चाहिए कि मुलजिम के खिलाफ क्या सबूत है। बंद कमरे में 2 बंदों की मौजूदगी में इंसाफ नहीं होता। अब इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को बुलाया है, तो इमरान खान को वहां ले जाकर पेश करना चाहिए। ये बात हमारे इल्म में है कि जजेस पे ऐसा प्रेशर डाला जाता है कि वो उस प्रेशर को नहीं सह सकते।
सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि माजी में जिन जजेस ने इस्तीफे दिए उन्होंने बड़ी अच्छी और इज्जत वाली जिंदगी गुजारी। जज दबाव में क्यों आते हैं, ये बात मेरी समझ से बालातर है। मैंने अक्सर रिटायरमेंट के बाद कुछ जजेस को पूछा भी है कि आप पर कैसा दबाव आता है, मगर वो नहीं बताते। तो सलमान अकरम राजा साहब की ये गुफ्तगू है। दूसरी तरफ तर्जुमान तहरीक इंसाफ वकला विंग शुएब शाहीन साहब जो है वो ये बात करते हैं कि हमारी अदलिया की हवाएं हर दौर में तब्दील होती रही हैं। जैसे मौलवी तमीज़ुद्दीन केस, उसके बाद एक दफ़ा तब्दीली आई। आसमा जिलानी वाला केस, वो भी उस वक्त फैसला आया जिस वक्त मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर साइड लाइन हो गए थे। उसके बाद फिर नुसरत भुट्टो केस आया, उसके बाद फिर जफ़र अली शाह केस आया। शुएब शाहीन साहब कहते हैं उसके बाद हमने पहली दफ़ा इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में कुछ चीज़ें बदली थी, लेकिन जो कुछ आज हो रहा है उससे कबल अदलिया इतनी खुल के बेनकाब नहीं हुई जितना अब हो चुकी है। कभी ऐसा हुआ था कि बंदे उठाएं और गायब कर दें। शुएब शाहीन साहब कहते हैं अदालतों की आज ये हालत हो चुकी है कि 20-20 दफ़ा ज़मानतें होती हैं, फिर गिरफ्तारी हो जाती है। ख़वातीन के बारे में कानून है कि जितने भी सख्त किस्म के उनके खिलाफ सबूत मौजूद हों उनको ज़मानत होनी चाहिए। 6 माह हो गए, एक केस में ज़मानत मिलती है तो अगले केस में उठा के फिर ले जाते हैं। ये शुएब शाहीन साहब ने अपना मौक़िफ़ रखा है, सलमान अकरम राजा साहब ने अपना मौक़िफ़ रखा है। दूसरी तरफ से मंजूर नज़र होना, पिछले बारे में बात ये हो रही थी मैं उनकी नज़र का तारा हूँ, तो दूसरे के भाई के बारे में बात की जाती थी कि एक तारा है तो दूसरा उस आँख का रोड़ा है, तो वो रोड़ा भी अब मंजूर नज़र हो चुका है। तो उनके इस्तकबाल की तैयारियां इस तरीके से करवाई जा रही हैं कि स्कूल के बच्चों को काम पे लगाया हुआ है, स्कूल के बच्चों को बिठाया हुआ है, पानी की बॉटल्स के ऊपर ताहियात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और पाकिस्तान के सबसे बड़े रहनुमा और पाकिस्तान की अब तक की तमाम तरक्याती कामों का बीड़ा उठाने वाले मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए ये जो इंतजामात किए जा रहे हैं ये इस तरीके से किए जाएं कि भाईजान बोतलों के ऊपर उनकी तस्वीरें आवेज़ा किया जाएं, बिरयानी के जो डब्बे हैं उसके ऊपर तस्वीरें लगाई जा रही हैं। ये इस तरीके से आप आवाम को राम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप टेस्टर आवाम का नहीं लगा रहे, टेस्टर ये उन लोगों का है कि बंदे ला पाते हैं, आपके टिकट होल्डर्स के नहीं ला पाते। उसकी बुनियाद के ऊपर टिकट्स का फैसला किया जाएगा। अगर आपने इसी तरीके से सियासत चलानी हो और आपको जीटी रोड से भी मियाँ के नारे सुनाई ना दें तो फिर आपको समझ आना चाहिए कि पुराना दौर कुछ और था, अब के हालात कुछ और हैं। यहाँ पे जब ये बातें करना शुरू कर दें, इंतज़ामिया के तौर पे भी वीडियोस वायरल हैं कि फूल नगर और उसके अतराफ़ से लोगों के ले जाने के लिए डीसी साहब ने कहा कि आप मुझे बताएं, मैं आपको गाड़ियाँ पकड़ के देता हूँ। जब इस तरह ज़िले इंतज़ामिया भी उसमें मुलव्वस हो जाए और फिर वो सहूलतकारी करने लगे किसी एक शख्स के लिए, किसी एक पार्टी के लिए, किसी एक धड़े के लिए, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 2018 में किसी ने की हो, चाहे वो 2013 में किसी ने की हो, चाहे वो अब कर रहा हो, इससे आप पाकिस्तान के मारूजी हालात को बेहतर नहीं कर सकते। इससे आप जहनों में पड़ी हुई तफरीक को ख़त्म नहीं कर सकते। इसमें आप जहनों में नफ़रत के और बीज बोएंगे और फिर उनकी फसलें हमें काटना पड़ेंगी। फसलें काटने से पहले, बीज बोने से पहले अपने जहनों को दुरुस्त कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।